ट्रंप का नेतन्याहू से धोखा, ईरान से गुप्त डील फाइनल। फरवरी 2026 से अब तक ईरान युद्ध और तनाव को लगभग 90 दिन होने वाले हैं। 39 दिन के बेहद खूनी और विनाशक युद्ध में ईरान की तबाही तो जबरदस्त हुई, लेकिन अमेरिका और इजराइल मिलकर भी ईरान को घुटनों पर नहीं ला पाए। आज की तारीख में ईरान की राजधानी तेहरान ईरान युद्ध का केंद्र बन चुका है, जहां पिछले 24 घंटे में कुछ ऐसे समझौते और समझ विकसित हुई जिसे देख करके ट्रंप थोड़ा खुश हो गए हैं। लेकिन इजरायली मीडिया का दावा है कि अमेरिकी और ईरानी डील से इजराइल बेहद नाराज है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल को अमेरिका ने ईरान से परमाणु डील और मिसाइल समझौते से जुड़ी एक भी जानकारी पिछले 48 घंटे में नहीं दी है। एक तरह से ट्रंप ने नेतन्याहू को दरकिनार ही कर दिया है। ट्रंप के इस धोखे से नेतन्याहू बुरी तरह से बौखला गए हैं। इधर अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह दावा किया गया है कि ईरान अपना 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने को तैयार है, लेकिन ईरान की तंजीम न्यूज एजेंसी का दावा है कि ईरान का यूरेनियम और परमाणु डील पर अमेरिका से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं हुआ और अमेरिका के दावे पूरी तरह से गलत हैं। कहने का मतलब ये है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अगर ईरान अपना यूरेनियम देने पर रुख स्पष्ट नहीं करता तो फिर अमेरिकी सेना ईरान पर जबरदस्त हमले की तैयारी कर चुकी है। लेकिन इस बीच जिस तरह से ईरान से डील के चक्कर में इजराइल को अमेरिका बलि का बकरा बना रहा है, उससे खाड़ी में एक नया संकट उभरने लगा है। इजरायली सेना से जुड़े सूत्रों का दावा है कि इजराइल अपने दम पर ईरान के ऊपर कुछ बेहद भयानक हमले खुफिया तरीके से कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये ईरान युद्ध में अमेरिका और इजराइल के बीच एक बहुत बड़ा तनाव और मतभेद माना जाएगा। अब हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि अमेरिका किस आधार पर दावा कर रहा है कि ईरान अपना यूरेनियम देने को तैयार है। $440 किलो यूरेनियम सरेंडर करेगा ईरान, ट्रंप से हारे खामनेई। ईरान युद्ध के सबसे बड़े मुद्दे 440 किलो यूरेनियम पर क्या कोई गुप्त डील हो गई है? क्या ऐसा संभव है जिस यूरेनियम को बचाने के लिए सुप्रीम लीडर अली खामनेई अपनी जान तक दे चुके हैं, वो यूरेनियम अब ईरान अमेरिका को देने वाला है? क्या ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फान परमाणु ठिकानों के अंदर अमेरिकी सेना और एक्सपर्ट्स ईरान का यूरेनियम खोजकर उसे अपने साथ ले जाएंगे? ये दावे और बातें इसीलिए की जा रही है क्योंकि 24 घंटे से तेहरान में पाकिस्तान और कतर के मध्यस्थों ने ईरानी लीडर से जो बातें और आपसी समझ बनाई, उस आधार पर अमेरिका ने कुछ ऐसे दावे कर दिए जिसकी पुष्टि सीधे तौर पर ईरान के किसी भी टॉप और पावरफुल लीडर ने अभी तक नहीं की है और ना ही वर्तमान में ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने की है। ईरान की राजधानी तेहरान में पिछले 24 घंटे में कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसे लेकर ट्रंप काफी खुश नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच एक व्यापक समझौता काफी हद तक तय हो चुका है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोल दिया जाएगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, एक समझौता काफी हद तक तय हो चुका है जिसे अमेरिका, ईरान और कई दूसरे देशों के बीच अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। कहने का मतलब यह हुआ कि अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के लिए ईरान तैयार है। दावा तो यहां तक कर दिया गया कि शांति समझौते के तहत ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को सौंपने पर भी सहमत हो गया है। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ बातचीत में ये जानकारी दी है। ये जानकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस घोषणा के बाद सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते का ढांचा लगभग तैयार है। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच शत्रुता को खत्म करना है और हॉर्मुज को खोलना है। हालांकि ट्रंप ने कहा कि समझौते की आखिरी डिटेल्स अभी तय की जा रही है। हालांकि उन्होंने इसके विवरणों के बारे में जानकारी नहीं दी, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि तेहरान ने सैद्धांतिक रूप से अपने हथियार ग्रेड के करीब यूरेनियम के भंडार को छोड़ने पर सहमति जताई है। ईरान अमेरिका की गुप्त डील।
बलि का बकरा बना इजराइल। इधर ईरानी मीडिया के दावों में यह भी कहा गया कि ईरान की परमाणु सामग्री उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की ढाल है। अगर इजराइल ने युद्ध विराम की आड़ में या फिर वार्ता टूटने के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों जैसे नतांज या फोर्डो की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो IRGC अपने तीसरे संस्करण के युद्ध तंत्र को एक्टिव कर देगा। इसके परिणाम पूरे मध्य पूर्व को भुगतने पड़ेंगे। इजराइल भी इस वक्त चाहता है कि किसी भी तरह से ईरान और अमेरिका के बीच में कोई गुप्त डील फाइनल ना हो पाए। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के लिए ईरान आने वाले दिनों में सबसे खौफनाक दुश्मन साबित होगा। राष्ट्रपति ट्रंप के तेवरों को देख करके इजराइल खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका इजराइल को ईरान डील से कोई भी जानकारी अब तक नहीं दे रहा। और दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका को दरअसल लगता है कि इजराइल की जिद और युद्ध को लेकर उसके सख्त तेवरों के चलते ईरान से समझौता अमेरिका कभी कर ही नहीं पाएगा, जिसके बाद ट्रंप के इशारे पर इजराइल को डील से जुड़ी जानकारी देना बंद कर दी गई है। अमेरिकी मीडिया द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस खबर और दावे की पुष्टि की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हो रही बातचीत से नेतन्याहू को किनारे कर दिया है। इजराइल को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, लिहाजा इजराइल में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। No, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. यूरेनियम नहीं देंगे खामनेई, ईरानी मीडिया का बड़ा दावा। ईरान की सरकारी मीडिया और विशेष रूप से IRGC के मीडिया एजेंसी तस्नीम और फार्स न्यूज ने परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम को लेकर के अपना रुख बेहद सख्त और स्पष्ट कर दिया है। ईरानी मीडिया ने दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि आर्थिक प्रतिबंध हटाने और हॉर्मुज को खोलने के बदले ईरान अपनी परमाणु शक्ति और संवर्धित यूरेनियम की कुर्बानी किसी भी कीमत पर नहीं देने वाला है। देखिए कैसे अमेरिकी दावों के ठीक उलट ईरान ने यूरेनियम सरेंडर के दावों को धुआं-धुआं कर दिया है। ईरानी मीडिया और तेहरान के करीबी सूत्रों का दावा है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक अमेरिका या किसी दूसरे देश को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। ये मुद्दा अभी अमेरिका ईरान वार्ता का सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बना हुआ है। तस्नीम न्यूज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पश्चिमी मीडिया के उन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया कि शांति समझौते के तहत ईरान अपने यूरेनियम स्टॉक को सरेंडर करने या संवर्धन रोकने पर सहमत हो गया है। ईरानी राजनयिक और सैन्य सूत्रों के हवाले से मीडिया ने दावा किया कि ईरान अपने अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के स्टॉक को ना तो नष्ट करेगा और ना ही इसे किसी तीसरे देश जैसे कि रूस या ओमान को सौंपेगा। यहां तक कि रॉयटर्स के अनुसार एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने तो दावा किया कि ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी तरह का यूरेनियम सौंपने का कोई समझौता हुआ ही नहीं है और ना ही यूरेनियम ट्रांसफर का मुद्दा किसी प्रारंभिक सीज फायर या पीस मेमो का हिस्सा बनाया गया। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया कि ईरान काफी हद तक समझौते के करीब है और यूरेनियम के मुद्दे पर भी प्रगति हुई है, लेकिन ईरानी मीडिया ने इस दावे को हकीकत से दूर बताया, यानी यूरेनियम पर ही सबसे बड़ा डेडलॉक बना हुआ है। آماده‌ایم در گفتگو همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الانم آماده‌ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم،
ناآرام کننده این منطقه اسرائیل که به دنبال اون نقشه ईरान अमेरिका की गुप्त डील, बलि का बकरा बना इजराइल। इधर ईरानी मीडिया के दावों में यह भी कहा गया कि ईरान की परमाणु सामग्री उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की ढाल है। अगर इजराइल ने युद्ध विराम की आड़ में या फिर वार्ता टूटने के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों जैसे नतांज या फोर्डो की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो IRGC अपने तीसरे संस्करण के युद्ध तंत्र को एक्टिव कर देगा। इसके परिणाम पूरे मध्य पूर्व को भुगतने पड़ेंगे। इजराइल भी इस वक्त चाहता है कि किसी भी तरह से ईरान और अमेरिका के बीच में कोई गुप्त डील फाइनल ना हो पाए। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के लिए ईरान आने वाले दिनों में सबसे खौफनाक दुश्मन साबित होगा। राष्ट्रपति ट्रंप के तेवरों को देख करके इजराइल खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका इजराइल को ईरान डील से कोई भी जानकारी अब तक नहीं दे रहा। और दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका को दरअसल लगता है कि इजराइल की जिद और युद्ध को लेकर उसके सख्त तेवरों के चलते ईरान से समझौता अमेरिका कभी कर ही नहीं पाएगा, जिसके बाद ट्रंप के इशारे पर इजराइल को डील से जुड़ी जानकारी देना बंद कर दी गई है। अमेरिकी मीडिया द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस खबर और दावे की पुष्टि की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हो रही बातचीत से नेतन्याहू को किनारे कर दिया है। इजराइल को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, लिहाजा इजराइल में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है।